औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों तुसी देख रहे हो मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान ਦੇ ਹਾਲਾਤ किस तरह ने किस तरफ जा रहे हैं। और जो खबर सुनीदियां ने TV चैनल के उपर मेन स्ट्रीम मीडिया ते इवें लगता इस तरह हर चीज़ ठीक ठाक चल रही है, हर चीज़ तरक्की ते जा रही है। मुल्क जोड़ा साडा अमरीका तो अगे लंघ गया, चीन तो अगे लंघ गया, रूस तो जापान तो जर्मनी सारे तो अगे लंघ गया। लेकिन जो असी अपने मुल्क के हालात देखने या साड़ी बाइंग कैपेसिटी देखते हैं या लोगों की ताकत खरीदारी देखने या रहन सहन देखने या गुजर औकात देखने या खाना पीना देखने कुछ मेजोरिटी का, चंद लोगों का नहीं मेजोरिटी का, तो फिर लगता नहीं ये जोड़े दावे ने रंग बिरंगे दावे कर रहे हैं। उत्ते बैठे सारा दिन TV के उत्ते इको ही होंदा, ओ हो गया आ हो गया, जड़ा भी नक्शा जड़ा भी कम एक पढ़ते होंगे सन जो उदों एक कहावत होंगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नचना आंदा ना तो उन्हें कहना नहीं मैं इस वास्ते नचिया नहीं सही जान कि ये वेड़ा ही टेढ़ा वा, ये वेड़ा सही नहीं है। साडे हुक्मरानां दा भी यही मामला, ये जनाब कम करना नहीं आंदा, कम करना नहीं चाहते, कम करते नहीं और कम करन दा वसीला नहीं बनाते, कम करन दा तरीका नहीं अपनाते। ते करदे कहंदे की ने कि जनाब सब कुछ तबाही ला गया इमरान खान। लो जी इमरान खान के जिम्मे उन्होंने गए भी 4 साल हो गए ने, लेकिन हुण भी एक पैसे की तरक्की नहीं सिवाए झूठ फ्रॉड हेरा फेरियां दगाबाजियां अपने ख्वाबो ख्याल जाके हाथ मिलाना चंबड़ जाना अगले नूं। बड़े अजीबो गरीब तरह के फलसफे बनाए ने साडी हुकूमत ने और साडे मुख्तदरिया ने कि सारा दिन सानू उलझाई रखते हैं। कोई नवी कहानी सुना के शुरू कर देंगे, कोई इस तसरा दियां भी हवावां चल रही ने, कोई इस तसरा का माहौल मौसम भी बनया में और लगे हथ मैं तो कहना सदर नूं हो गया तो फील्ड मार्शल साहब ने इसका सुनाम मिल गया तो वजीर आजम नूं लै लेना चाहिए, गवर्नर भी दे देंगे, नाल गुजरा आला भी दे छड्डदे, उन्हां विचारियां दा की कसूर आ। सारे जांदे सीधे सीधे जनती हुंदे और कोई भी मसले मसाइल ना किसी नूं आउंदे और ना किसी जो मर्जी कर जिन्ना चिर बैठे ने जो मर्जी करी जान, कोई पुछण वाला ना हुंदा। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। और चलो उन्होंने नहीं सी देना, साडा गरीब आवाम नूं दे छड्डदे। 24 करोड़ गरीब आवाम चों 10 करोड़ बच्चे कट दो, बाकी 14-15 करोड़ लोग जड़े ने उन्होंने बहुत बुरी हालत आ, सिवाए 1% लोगों के। 1% लोग वो ने जिन्हें मूँह च चमची लैके सोने की जमदे ने ते मुड़ के जनाब हर चीज़ उन्होंने हरी नज़र आती। जिस तरह पंजाबी की कहावत सी ना उर्दू की कि जड़ा है साउन भादो के अन्ने नूं हर चीज़ हरी ही नज़र आती आ। इस वास्ते उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पैंदा, जो भी मुल्क के हालात होंगे ने जिस तरह भी होंगे ने जो भी जान उन्होंने कोई फर्क नहीं। उन्होंने माल बार औलाद बार इलाज बार रहाइश बार आना बार जाना बार मिलना बार वरतना बार रहना बार सब कुछ बार, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कि लोगों ने सानू लोगों जो मीडियम तबका से या जिन्होंने उसे सफेद पोश वाइट कॉलर लोग कहने साढ़े वास्ते महंगाई जी तो कमर तोड़ी जान रही है। लेकिन हैरानगी की गल यह कि अज के दौर में मीडिया परसन जड़े ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये इमरान खान के दौर के लोगों ने मूँह के स्पीकर पाते, दसो महंगाई कितनी है, दसो चीनी का रेट की हो गया, दसो कणक का रेट की हो गया। हम वो बेचारे फौत हो गए ने, मेरा ख्याल 40 भी हो गए ने शायद, क्योंकि वो बिल्कुल कभी ना ही नहीं उन्होंने सुनिया। कबर च चले गए ने बेचारे, पहुँच गए ने अपने अपने भुगत के दुनिया च, अल्लाह खैर करे। हुण वो कोई ऐसा मामला नहीं है, हुण एक कोई मामला कि सब दो ते शहर दी नहरां बह रही पाकिस्तान के अंदर, बिजली के बिल है ही कोई नहीं, तलीम का खर्चा कोई भी नहीं, पेट्रोल है मुफ्त मिल रहा लोगों को, खान पीन का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखने वाली चीज़ है कि जिमीदार का की कसूर आ, जिमीदार की तबाही लै गई आ। पहलों कणक की तबाही लई, जिसले उन्होंने हथों चों कणक निकल गई
ਤੇ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਫਲੱਡਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੀਜ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬੀਜ ਕਣਕ ਦੇ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਫਲੱਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣਿਆ ਵਧਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦੋ। ਕੈਸਾ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਜਹੰਨਮ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਮਾਦ ਲੈਣਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ, ਯਾਨੀ 100 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 5-5 4-4 ਦਿਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਮੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਨਾਫੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ 3-4 ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट ने फायदा ही फायदा और चीनी माफिया ने फायदा ही फायदा और जिमीदार की तबाही तबाही। या अल्लाह साडे ते करम फरमा दे, असी गलतियां जिहड़ियां कर बैठे उन्हां दी माफी अता फरमा दे और साडे वास्ते अच्छा सबब बना दे कि गरीब तबका, माड़ा तबका, जिमीदार तबका उहदे वास्ते को हल निकल आए, वो बेचारे रोटी खाण जो बाइज्जत तौर पर रहण जोगे हो जाण और अल्लाह ताला अपने करम फरमा दे साडे ते मेरे पाकिस्तान दे उत्ते। पाकिस्तान अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।